नमस्कार स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो हमारा विषय है इसकी दूसरे पार्ट में हम आज प्रवेश करेंगे। और दूसरा पार्ट हम जिसका लेने वाले हैं वो है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये पेपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। और इसमें एमसीक्यू पैटर्न होता है आपके पेपर का, इसलिए इसमें फैक्ट की स्टडी आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप फैक्ट की स्टडी नहीं करेंगे तो फिर आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, राइट। और फैक्ट के लिए आमतौर से मार्केट में उतनी बुक्स भी शायद अवेलेबल नहीं है। जहां तक बच्चों के हमने सुना है कि मार्केट में बुक नहीं है, लेकिन कैसे भी हो आपको तैयारी तो करनी है और पास होना है, वहां ये कोई बहाना नहीं चलने वाला। तो सिलेबस हम आपको बता चुके हैं, आज हम सीधे शुरू करते हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो पेपर है उसमें जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार से आपके हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो लास्ट उसमें हम 30 क्वेश्चन तक आ चुके थे। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप भी पढ़ते रहिए और इसके आंसर पर निगाह रखिए। मैंने रेड कर दिया है। निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और राइट आंसर आपका है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, एनर्जी देने वाला कौन है यहाँ पर, वो है आपका जो मैंने हाईलाइट किया है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एथलीट्स के बारे में पूछा है कि एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल वही आंसर है जो आपने पहले दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस से होता है, और उसका राइट आंसर है आपका प्रोटीन, जो मैंने हाईलाइट भी किया है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, और वो है प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आपको धीरे धीरे दिख रहा होगा, उसको जरा ध्यान से देखिए। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और बताइए कि प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है। आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपका आंसर क्या होगा, शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर आ रहा है 36, एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, और इसका राइट आंसर मैं रेड कलर में आपके सामने रख दिया है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। इन चार में से आपका आंसर क्या है, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ये मैं हाईलाइट कर दिया है ग्रीन कलर से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है, और आपका आंसर होना चाहिए इन चारों में से आप सेलेक्ट करेंगे सोयाबीन को। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, किससे नहीं होती ऊर्जा प्राप्त, ये ग्रीन कलर में फिर एक बार मैंने हाईलाइट किया है। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पर है 40, और पूछ क्या रहा है ये,
निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? क्लियर है? तो यहां पर आपका आंसर ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, और दिस इज ग्लूकोज। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आया है, और क्वेश्चन 41 आपसे कहता है कि आप बताएं निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन। कौन सी प्रोटीन? केसिन। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछ रहा है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कैल्शियम। ये मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट भी कर दिया है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आपका आंसर होगा इन चारों में से कार्बोहाइड्रेट नहीं, खनिज नहीं, प्रोटीन नहीं, कैल्शियम आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? और आपका आंसर क्या होना चाहिए? आयोडीन। और बाकी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका यही है, जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट इसको कर दिया है। ब्रोमीन, लोहा, क्लोरीन ये कुछ नहीं, यहां पर राइट आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? क्वेश्चन फिर एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, गेहूं, शैवाल, सेम। तो आपका राइट आंसर मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया, ग्रीन कलर से, और आपका आंसर होना चाहिए क्या? शैवाल। क्वेश्चन नंबर 44 में 45 में आपसे पूछा जा रहा है